नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत सरकार। देखो विद्यार्थियों, आज अपन श्रृंखला परीक्षा की सेकेंड क्लास में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ग व वर्गांतर का नियम पर आधारित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 1, 9, 25, 49, 81 और ये चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? तो देखिए ये तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। देखो कुछ भी एक मतलब एक का वर्ग होता है। ठीक है, 9 मतलब 3 का वर्ग होता है। ठीक है, 25 मतलब 5 का वर्ग होता है। ठीक है, 49 मतलब 7 का वर्ग होता है। 81 मतलब 9 का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 9 का वर्ग 81। अगर आगे भी पूछ ले तो फिर क्या आएगा? 11 का वर्ग क्या हो गया? 121। ये आगे वाला हो गया ऐसे। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? 4, 7, 12, 19। मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी इन चारों संख्याओं में से? तो अपन क्या करेंगे? देखो 4 कैसे आ रहा है? देखो 4 कैसे आ रहा है? देखो दिमाग लगाओ, देखिए 4 कैसे आ रहा है? 4 आ रहा है मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 3, तो कितना हुआ? 4। ठीक है ना। अब देखो आप 7 आ रहा है, तो 7 कैसे आ रहा है? मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। मतलब बात तो सही है। अब देखिए 12 कैसे आ रहा है? मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। मतलब ये भी बात सही है। तो 19 कैसे आ रहा है? मतलब गुरुजी 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19। ये भी बात सही है। तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 3 कितना हो गया? 29। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर 29 आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया 29। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है 59, 95, 144, 208, 289। मतलब ये खाली स्थान दे रखा है, इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी? तो अपन क्या करेंगे? देखो ये देख रखा है 59, ये दे रखा है 95। कितने का अंतर है एक बार ये देखो। तो 95 में से आप क्या घटा के देखो 5 9, तो कितने जाएंगे? 15। यहाँ से लेगा 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे मेरे भाई? 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे। और यहाँ कितने हैं? 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 3। तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 36। इन दोनों का अंतर कितना है? 36। इन दोनों का अंतर 36 है। इसी प्रकार आप आइए 95 और 144। अब देखिए 144 और 95 में कितने का अंतर है? एक बार देखते हैं मुझे, ये कितने हुए? 14 में से 5 गए तो कितने बच गए? 14 में से 5 गए तो 9। अब यहाँ कितने हैं? 3, मतलब 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे। तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 49। अब एक बार देख लेते हैं इन दोनों का अंतर कितना है? मतलब 208 में से अपन 144 घटाते हैं। देखिए 208 में से 144 घटाते हैं तो कितने आते हैं? देखो 8 में से 4 गया तो 4, 0 में से 4 जा नहीं सकता, हासिल लेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा। मतलब यहाँ कितना आया? 64। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 64। अब एक बार और देख लेते हैं, देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? मतलब 289 में से क्या घटाऊं मैं? 208। तो देखो 9 में से 8 गया तो 1। अब ये कितने हैं आपके? 8 और ये 0 ऐसे कैसे आएगा? तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 81। अब देखिए आप, अब देखिए श्रृंखला पे श्रृंखला बन रही है। मतलब 36, 49, 64, 81 क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं भाई। ये तो मतलब 6 का स्क्वायर है, ये मतलब 7 का स्क्वायर है, ये मतलब 8 का स्क्वायर है, और ये मतलब 9 का स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? 10 का स्क्वायर। मतलब 10 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? 100। तो आप 289 में 100 ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 389। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 389। 389 ऑप्शन में 2 बार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 389। 389 आपका आंसर। देखिए अब श्रृंखला परीक्षण में अब देखिए घन व घनांतर संबंधी नियम। मतलब घन तो जानते ही हो ना आप, एक संख्या को 3 बार गुणा करें। जैसे 3 का घन क्या होगा? मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 3 27। ये मतलब घन 3। ठीक है, 27 का घन क्या हो गया? ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास 1, 8, 27, 64। मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है गुरुजी। देखो 1, 8, 27, 64। मतलब 1 का क्यूब करो, 1 का घन करो, तो 1 का तो क्या आएगा? 1 को 3 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। फिर ये क्या है? 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
3 को 3 बार गुना करूंगा, 3 3 9 9 27। अब देखो 4 को 3 बार गुना करूंगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है ना। तो देखो अब आपके पास क्या आया, अब आगे क्या आना चाहिए 5, तो 5 को 3 बार गुना करूंगा मैं, तो 5 × 5 × 5, तो देखो 55 25 25 पंजे 125, तो आपका यहाँ आंसर क्या आना चाहिए 125, ठीक है। अब इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 9 28 65, ठीक है। अब इसमें यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, दिमाग लगाओ, देखिए 2 में क्या हो रहा है, 2 का तो घन कर नहीं सकते अपन, तो 1 का करेंगे, तो 1 का घन, तो 1 का घन तो क्या है 1, ठीक, प्लस 1 कर दो, देखिए तो 1 करेंगे कितना हुआ 2, ये बात तो बैठ रही है, मतलब 2 सही है। अब देखिए 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 में क्या करेंगे अपन, 1 का घन किया, तो अब क्या करेंगे अपन 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब क्या हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 हुआ, सही है 8 हुआ, प्लस 1 करते हैं 9 हो गया, प्लस 1 करते हैं क्या हुआ 9, ये बात भी जम रही है, सही है गुरु जी। अब 28 आ रहा है, तो 28 में क्या करें, इसमें 1 का किया, इसमें 2 का किया, तो इसमें करते हैं 3 का, तो 3 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या हुआ 3 क्या 9 9 27, प्लस में 1 किया तो 28 हो रहा है, ये बात भी सही है गुरु जी, ये बात भी सही है, जम रही है। अब देखो 65, 65 में क्या करोगे 4 का घन प्लस 1, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में क्या हुआ 65, ये बात भी सही है। अब फिर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपके हिसाब से 5 का तो क्यूब प्लस का 1, तो 5 का क्यूब क्या होगा 55 25 25 पंजे 125, तो 125 प्लस का 1 मतलब 126 आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर 100 आपका 26 आना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 0 7 26 63, और इस खालिस्तान में पूछ रहा है इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आप दिमाग लगाओ, देखिए 0 ही आ रहा है, डायरेक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 कैसे आएगा मुझे, देखिए 1 का क्यूब करता हूं मैं, क्यूब कर दिया, तो 1 का क्यूब तो क्या होगा 1 ही होगा, और 1 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या आ गया 0, ये बात तो जम रही है, यहाँ बात जम रही है, ठीक है। अब क्या आ रहा है आपका 7, 7 कैसे आएगा गुरु जी, एक बार आप 2 1 का क्यूब किया, तो आप 2 का करो, देखिए 2 का क्या हो गया 2 का हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से भी 1 माइनस करो तो क्या आया 7, ये बात भी गुरु जी सही है। अब क्या आ रहा है 26, 26 आ रहा है ना, तो 26 में क्या करेंगे अपन, 26 में आप 2 का क्यूब किया, तो आप 3 का करो, तो 3 का क्या हो गया 3 3 9 9 27, माइनस 1 करो तो कितना आया 26, ये बात भी सही है गुरु जी, ये बात भी सही है। अब 63 में करते हैं, 3 का किया तो क्या करते हैं 4 का क्या हो गया 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से माइनस का 1 करूंगा तो 63, ये बात भी गुरु जी सही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, फिर इस हिसाब से यहाँ आना चाहिए 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब तो क्या हो जाएगा बताओ, देखिए 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 55 25 25 पंजे 125, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, माइनस का 1 करूंगा तो क्या आया 124, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए 124, तो 124 आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 110 दे रखा है, 235 दे रखा है, 451 दे रखा है, 794 दे रखा है, इस खालिस्तान में पूछ रहा है इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए आप 110 है और ये 235 है, तो 235 में और 110 में कितने का अंतर है एक बार देखते हैं। देखिए 235 और 110, तो ये तो 5 ऐसे भी, ऐसे 3 में से एक गया तो 2, 2 में से एक गया तो 1, मतलब यहाँ कितना आ रहा है आपका 125 आ रहा है मेरे भाई, 125 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप 451 और 235 में कितने का अंतर है, 451 और 235 में कितने का अंतर है, माइनस कर लेते हैं। देखिए 1 में से 5 जा नहीं सकता, ये यहाँ से लेगा 11 हो गए, 11 में से 5 गए तो कितने आए 6, 11 में से 5 गए तो कितने आए 6। अब यहाँ कितना है 4, 4 में से 3 गया तो 1 आया, और यहाँ कितने 4, 4 में से 2 गया तो 2 आया, तो ये यहाँ कितना हो गया 216। एक बार इसमें देख लेते हैं, देखिए इन दोनों का कितना अंतर है 794 और ये कितना है 451, तो देखो 4 में से 1 गया तो कितना आया 3, 9 में से 5 गया तो कितना आया 4, और 7 में से 4 गया तो कितना आया 3, मतलब 343। तो गुरुजी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, देखो देखिए आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, श्रृंखला पे श्रृंखला बन रही है, मतलब 125 216 और 343, मतलब ये तो 5 का स्क्वायर 5 का घन हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है 5 का घन हो रहा है, ये किसका हो रहा है 6 का, मतलब 6 को 3 बार गुणा करोगे तो 216 आएगा, 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा, तो फिर ये क्या आएगा 7 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 343, तो मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 8 को 3 बार गुणा मतलब 512, 8 को 3 बार गुणा करोगे 8 × 8 × 8, तो 8 × 64 64 × 8 कितना हो गया, देखो 8 32 हासिल
3, 8 6 के 48, 48 और 3 कितने हुए 49, 50, 51, मतलब 512। तो ये 512 आप किसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 794 में आप क्या ऐड करोगे 512, तो कितने हुए 4 2 6 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 7 और 5 कितना हुआ 12 और 1 13, ठीक है। 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 1 13, तो ठीक है। तो मतलब 794 में आपने 512 ऐड किया तो कितना आया 1306, मतलब 1306 आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका मिश्रित श्रृंखला नियम पर आधारित प्रश्न भी आ सकता है। देखो मुझे कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 500, 250.50, 125.75 और 63.38 और ये आपके पास आ गया खाली स्थान, मतलब इसमें क्या आंसर आपका आने वाला है। अब देखिए 500, 500 के बाद में क्या आ रहा है मुझे 250.50, मतलब 500 के बाद में 250.50 आ रहा है, तो मतलब 250 हो रहा है तो ये इसका आधा हो रहा है, लेकिन पॉइंट में 50 नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है देखो आप 500 में इसने क्या किया एक जोड़ा, तो कितना हुआ 501 हुआ, फिर इसने क्या कर दिया 2 का भाग लगा दिया। देखो देखिए एक बार 2 दूनी 4, एक बच गया 2 पंजे 10, ठीक है 2 पंजे 10 पूरा पूरा भाग जाएगा तो भाग रूट की 0 लगेगी। अब एक में भाग जाने वाला नहीं है तो फिर पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा, आप तो ऐसे ही देख लो ना 501 में 2 का भाग लगाओगे तो 501 का आधा क्या हो जाएगा 250.50 ही तो होगा ना, ये बात सही है। अब वापस इसमें आप यही नियम लगाओ, देखिए 250.50 में आप पहले तो क्या जोड़ दो, एक जोड़ दो, देखिए एक जोड़ो, देखिए कितने हो रहा है, देखिए ये देखो देखिए कितना हो रहा है, तो क्या हो गया 251.50 हो रहा है, क्या 251.50 हो रहा है। अब आप इसमें 2 का भाग लगाओ, देखिए 2 का भाग लगाओ, देखिए क्या आ रहा है, देखिए 2 एकम 2, सही है। अब देखो 2 दूनी 4, सही है, एक बच गया, एक के पास क्या गया 11 हो गए, तो 2 पंजे 10, सही है। फिर एक बच गया, फिर एक के पास क्या गया 5, तो 2 संते 14, फिर क्या बच गया एक के पास क्या है 0, तो 2 पंजे 10, मतलब ये बात भी आपकी सही है। फिर इसने क्या किया, फिर इस एक जोड़ दो, देखिए 125.75 प्लस 1 तो कितना हो रहा है, देखो देखिए तो 126.75, अब बटे में आप 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है मेरे भाई 63.38, ये बात भी आपकी सही है। तो ये का यही नियम आप इसमें लगा दो, तो 63.38 में आप प्लस का 1 जोड़ दो तो कितना हुआ 64.38, बटे में 2 का भाग लगा दो तो कितना है, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 32.19 आपका इस हिसाब से क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा सा दिखाई दे रहा है, देखो देखिए एक बार देखो 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 6 8 के 48, 6 8 के 48, मतलब इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया 48। अब देखिए आप 7 को 9 से गुणा करोगे, 7 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 9 63, तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा 63 आपका आंसर आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास विविध श्रृंखला, मतलब श्रृंखला पे श्रृंखला या दो दो श्रृंखला या तीन तीन श्रृंखला, कैसे भी आपके पास प्रश्न तो आ ही सकता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखिए कैसे आ रहा है, देखो अब देखना आप 1 2 3 3 5 ऐसे तो श्रृंखला चल रही नहीं है। अब देखो एक के बाद क्या आया 3, बात बढ़ रही है भाई। अब 3 के बाद क्या आया 5, सही है भाई। 5 के बाद क्या आया 7, 7 के बाद क्या आया 9, तो 9 के बाद क्या आना चाहिए, 9 के बाद आना चाहिए। अब बताओ आप ये कौन सी संख्या चल रही है, 1 3 5 7 9 11, मतलब ये संख्या चल रही है आपके पास, ये संख्या चल रही है विषम संख्याएं। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है यहाँ 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए, 7 के बाद क्या आना चाहिए, 7 के बाद आपके पास आना चाहिए, 7 के बाद क्या आना चाहिए आपके पास, ये अभाज्य संख्या चल रही है 2 3 5 7, 7 के बाद आपके पास आना चाहिए 11, 11 आपके पास आना चाहिए। देखना यहां भी 11 आएगा, अगली संख्या पूछ ले तो भी 11 आएगा, कैसे, देखो 1 3 5 7 9, ये तो विषम संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ तो क्या आएगा 11, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होने वाली ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7
7 के बाद क्या आएगा 11, यहाँ 9 नहीं आएगा, गलती मत करना, यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 11, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाली कौन सी संख्या चल रही हो, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, अब देखो 1, ठीक है भाई, अब देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है 4, ठीक है, 1 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 4 के बाद क्या आ रहा है 9, ये तो बन रही नहीं, ये बात नहीं बन रही है ना। एक बार इसमें देख लो, देखो 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए 5, 4 के बाद तो क्या आना चाहिए 5, 4 के बाद क्या आना चाहिए 5। अब एक बार इसमें भी देख लेते हैं, 1 4 9 16, मतलब ये क्या चल रहे हैं वर्ग चल रहे हैं, 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, और ये 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग, और ये 5 का वर्ग, मतलब यहाँ क्या आएगा 25, और इधर तो संख्या ही चल रही है सीधी 2 3 4 और 5, ये आपका 5 क्या है फाइनल आंसर, और ये भी आपका 11 क्या है आंसर। अब देखिए वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाएं, वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाएं भी आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है। जैसे क्वेश्चन है आपका A C F J, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा। अब देखिए मैंने आपको वर्णमाला के वर्णों का क्रम कंठस्थ करवाया था आपको। A तो कितने पे आता है, A आता है 1 पे गुरुजी, C कितने पे आता है 3 पे, ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। अब देखो आप J किस पे आता है, जम्मू कश्मीर 10 11, ठीक है ना। अब देखो देखिए 1 3 6 10, मतलब कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 1 और 3 में 2, और 1 से 2 3 2, सही है। अब इसमें कितने का चल रहा है, 3 से 4 5 6 3 का। अब इधर कितने का चल रहा है, 6 से 7 8 9 10 4 का। अब इधर कितने का चलेगा 5 का, तो 10 में से आप 5 जोड़ोगे तो कितने आएंगे 15। तो आप बताओ 15 पे कौन सा आता है, लकी नंबर 12, मेरा नंबर 13 14, और 15 कितने ऑफिस जाऊंगा 15 को, पिक कर सकूंगा 16 को, मतलब ओ मतलब 15, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास ओ, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखो D F I M, और ये खाली स्थान दे रखा है, इधर X है, बताइए आप इस खाली स्थान में कौन सा अक्षर आपका आएगा। अब देखिए आप D कितने पे आता है 4 पे, F कितने पे आता है, ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, I को मारो 9 बार, मेरा नंबर 13 14, तो मेरा नंबर 13, ठीक है ना। अब देखिए X अक्षर नंबर 24, याद करो 25 बार। अब एक बार देखते हैं, देखिए इनमें कौन सा नियम लग रहा है। अब गुरुजी 4 और 6 कितने का अंतर है मेरे भाई, 2 का अंतर है, 4 से 5 6। अब इधर कितने का अंतर है, देखो 6 से 9 कितने का अंतर है, 7 8 9 3 का अंतर है। अब इधर कितने का अंतर है बताओ, देखिए इधर कितने का अंतर है, 9 से 13 हो रहा है, तो इधर कितने का अंतर है 4 का। तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, अब अंतर होना चाहिए 5 का। तो इस हिसाब से 13 में आप 5 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, 13 में 5 जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए, 13 में 5 जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए, 13 में 5 जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए 18, और 18 में वापस आप 5 जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए, 18 में आप 6 जोड़ोगे तो कितने आने चाहिए 24 आने चाहिए, 18 में 6 जोड़ोगे तो 24 आने चाहिए। ये बात तो सही है, तो मतलब 18 पे क्या आता है बताओ, देखिए आप 18 पे क्या आता है, 18 पे क्या आता है राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, तो आर आता है 18 पे, 18 पे क्या आता है आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 3, जेड एक्स यू क्यू, और ये खाली स्थान है, इसमें कौन सा अक्षर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको तो नंबरिंग कर लेनी है। जेड किससे पे आता है, जेड कितने पे आता है, जे का भाव 26 रुपए किलो। एक्स किस पे आता है, अक्षर नंबर 24, याद करो 25 बार, अक्षर नंबर 24। अरे यू किस पे आता है, यू आता है, युवा होता है 21 पे, युवा होता है 21 पे, ठीक है। खतरा 17, मतलब क्यों किस पे आता है, खतरा 17, तो यहाँ क्या आना चाहिए एक बार आप देखते हैं। अब देखिए आप 26 से 24 हो रहा है, मतलब माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का क्या हो रहा है 2। अब देखिए 24 से क्या हो रहा है 21 में क्या आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है, 21 में क्या आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। अब 21 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, तो कितना हो रहा है माइनस का 4 हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस का 4। इस हिसाब से अब क्या होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए। तो मतलब 17 में से आप 5 घटाओगे तो कितने आएंगे, 17 में से आप 5 घटाओगे तो कितने आएंगे 12, 17 में से आप 5 घटाओगे तो कितने आएंगे 12, और 12 पे क्या आता है लकी नंबर 12, मतलब आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा एल, लकी नंबर 12। अब देखिए आप इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए इधर तो क्या दे रखा है डी ई एफ,
इधर क्या दे रखा है जी एच आई, इधर क्या दे रखा है जे के एल। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, अरे गुरुजी ये तो बिल्कुल सीधा ही दे रखा है। अब देखिए डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो क्या आएगा एम एन ओ, क्या आएगा एम एन ओ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एम एन ओ। ठीक है, अब देखिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए जे एन एल पी एन, यहाँ खाली स्थान में इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी। अब देखिएगा ये है जे, जे मैंने क्या बताया था आपको, जम्मू कश्मीर 10 11, ये है आपका एन, एन क्या बताया था मैंने आपको, मेरा नंबर 13 14, मतलब एन 14 पे। अब देखिए आप एल, एल क्या बताया था मैंने, लकी नंबर 12। अब देखिए पी, पी क्या बताया था मैंने, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पीकर सोऊंगा 16 को। एन, एन क्या बताया था मैंने आपको, वही मेरा नंबर 13 14। तो इस खाली स्थान में कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर, कौन सा वर्ड आने वाला है। अब देखिएगा आप 10 और 14, तो 10 14 मतलब 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। अब देखिए 14 14 में से क्या हो रहा है 12, मतलब क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है। अब वापस में क्या हो रहा है, देखो 12 से 16 ज्यादा हो रहा है, तो मतलब कितना हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है वापस। अब देखिए वापस क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है, तो वापस क्या होना चाहिए प्लस का 4 होना चाहिए, मतलब प्लस का 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 होना चाहिए। तो 14 में आप 4 जोड़ोगे तो कितने आएंगे भाई, 14 में आप 4 जोड़ोगे तो कितने आएंगे 18, और 18 आपको पता है क्या आता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, तो मतलब आपका आंसर क्या होगा 8, तो आपका आंसर आर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आप तो देखो ए एच बी सी के आर ई एन एन और जी क्यू जे, तो यहाँ आपका क्या आने वाला है। तो आप तो देखो इसको नंबरिंग कर लो पहले, तो एक तो 1 पे आता है, एच किस पे आता है, ग्रह है 7, हाइट है 8। अब देखिए आप वी किस पे आता है, युवा होता है 21 का, विलेज जाऊंगा 22 को, ठीक है ना। अब देखिए सी किस पे आता है 3 पे, के किस पे आता है, जम्मू कश्मीर 10 11, मतलब 11 पे आता है के, ठीक है। और राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20। अब देखिए ई ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, मेरा नंबर 13 14, एन क्या आता है वही 14। अब देखिए जी ग्रह है 7, हाइट है 8, खतरा 17, और जे जम्मू कश्मीर 10 11। अब देखते हैं उसी एक बार देखिए आगे क्या आना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ एक से क्या हो रहा है 3, सही है भाई। अब 3 से क्या हो रहा है 5, ठीक है ना, 5 से क्या हो रहा है 7, 7 से क्या होना चाहिए, तो फिर 7 से होना चाहिए 9, 7 से क्या होना चाहिए 9, तो 9 पे क्या आना चाहिए, आई को मारो 9 बार, आई को मारो 9 बार, ठीक है। अब देखिए आप 8 पे क्या आना चाहिए बताओ, देखिए 8 पे आना चाहिए गुरुजी, इधर 8 हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है 11, इधर 8 हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है 9 10 11, मतलब 3 का जोड़ हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है 14, वापस 3 का जोड़ हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा है 17, वापस 3 का जोड़ हो रहा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए वापस 3 का जोड़, मतलब 17 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 20 आएगा। तो 20 क्या होता है, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर, राजस्थान स्टेट टैक्सी 18 19 20, मतलब टी आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए टी आना चाहिए। अब देखिए आपका लास्ट का है, अब लास्ट है 22, 22 से क्या हो रहा है 18, 22 से क्या हो रहा है 18, मतलब ये तो कम हो रहा है, तो 22 से 18 तो कितना कम हुआ 4 कम हुआ, तो 18 से 14, 14 कितना कम हुआ वापस 4 कम हो गया। अब देखिए 14, 14 से कितना हो गया 10, वापस 4 कम हो गया, तो वापस 10 से 4 कम करो तो कितना आएगा 6, और 6 पे क्या आता है बताओ, ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई आई टी एफ, आपका आंसर क्या आ गया आई टी एफ, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है आपका एम एन एन एम, इस खाली स्थान में कौन सा आएगा, एम एन एन एम ओ एल पी के, इस खाली स्थान में कौन सा आएगा। अब देखिए आप देखिए देखो इधर एम एन, ठीक है ना, एम एन, तो एन के बाद क्या आएगा फिर ओ, एम एन ओ, लेकिन देखो इधर एन एम, ये तो सीधी चल रही है संख्या एम एन ओ, लेकिन ये कैसी चल रही है विपरीत, एम के बाद क्या आएगा एन, इधर तो घटता हुआ क्रम है और इधर बढ़ता हुआ क्रम है, तो एम एन ओ आपका आंसर क्या होगा ओ होगा। इधर आ जाओ, देखिए आप देखो बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं पहले, एम एन, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्या आएगा फिर क्यू, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है घटता हुआ क्रम आपका, ये घटता हुआ क्रम है, देखो के एल एम एन, ठीक है ना, के जे के एल एम एन ओ,
इधर तो घटता हुआ क्रम है नीचे और ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है, तो इधर तो आपका ओ आंसर हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आंसर हो जाएगा। देखिए श्रृंखला परीक्षा का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, छोटे अक्षर या वर्णों पर आधारित प्रश्न, बहुत बार आता है ये प्रश्न और कई बार इसमें मार्क आ जाते हैं अच्छे अच्छे धुरंधर। अब देखिए आप इसको कैसे करना है, इस प्रश्न को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो, जोड़े बनाकर, और ये सेट करो कि देखो कौन सा सेट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले अपन देखो, जैसे ये देखता हूं मैं, यहां अगर मैं बी लिख दूं तो देखो ए बी 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 सी सी सी, ये नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा ना, देखो ये नहीं बैठ रहा, ए बी बी सी ए, ये नहीं बैठ रहा, सी देखो देखिए बैठ रहा है क्या, ए बी 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 सी 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 ए बी बी सी, नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा भाई। अब देखो आप जैसे जैसे अगर अपन अब ये करते हैं, देखिए एक बार ये देखते हैं, देखो ए सही है, ए बी बी सी सी, एक बार छोड़ दो, देखिए इसको ऐसे छोड़ दो, फिर ए लिखो, देखिए ए बी बी सी सी, फिर इसको ऐसे छोड़ दो, देखिए ए बी बी सी सी, ये बैठ रहा है, देखो छह के जोड़े हो गए ना, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, देखो एक बार देखो, देखिए ए आ गया और सी आ गया, बी आ गया, तो आपको ऐसे चेक करना है देखिए जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले इनको काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है ना। तो आप 18 है तो पहले तो इनके टुकड़े करो, देखिए पहले इनके टुकड़े करता हूं मैं, देखिए 6 के टुकड़े कर लेता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां तक हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया, 1 2 3 4 5 6, बड़े से बड़े टुकड़े करना, ठीक है। अब इनको सेट करते हैं, देखिए अब देखिए जैसे ये लेता हूं मैं, देखिए ये लेता हूं मैं, देखो सी बी, फिर क्या है सी बी बी, फिर यहाँ क्या आना चाहिए सी, देखिए बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा ना, सी बी बी सी, इधर देखो सी सी, ये तो नहीं बैठ रहा, ये नहीं बैठ रहा। अब ये लेते हैं, देखिए लास्ट वाला लेते हैं, देखिए अब देखो सी, अब क्या है यहाँ सी, फिर इधर क्या है ए, फिर इधर क्या है बी, फिर इधर क्या है सी, फिर इधर क्या है बी। अब एक बार देखो सी 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 बी बी ए, सही है, सी 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 बी बी ए, सी 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 बी बी ए, देखो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, सेम आ रहा है 3 बार, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3 है, अब इनको भी काउंट कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 है, तो 20 है तो सबसे बड़े से बड़े कितना लेते हैं अपन, देखें एक बार इनके 5 के करते हैं, कितने करते हैं 5 के करते हैं, ठीक है। तो 5 के कितने हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 के जोड़े बन गए। अब देखिए इनको सेट करते हैं, देखिए अब देखो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, सबसे पहले सी, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं ए, फिर यहाँ क्या लिखूंगा मैं बी, यहाँ क्या लिखूंगा मैं सी, देखो देखिए जोड़े बन रहे हैं क्या, देखो बी बी ए सी सी, अब देखो बी बी ए सी सी, बी बी ए सी सी, बी बी ए सी सी, ये मतलब आपका सही है, सेम आ रहा है, 4 बार 4 जोड़े बनेंगे, मतलब ये सेम आ रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपना ये इसी प्रश्न के साथ श्रृंखला परीक्षण का चैप्टर खत्म हो गया, और अपन अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।